जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। जो आज का विषय मेरा आज आपके समक्ष प्रस्तुत है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें पत्नी से डाइवोर्स भी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या है ऐसा फैसला? क्या ऐसे आधार हैं जो हमने इस टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए तैयार हैं? तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या ऐसी व्यवस्था है, क्या ऐसे ग्राउंड है, क्या ऐसी कहानी है, क्या ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आपकी व्यवस्था के अनुसार कि उनको डाइवोर्स भी नहीं लेना पड़े, खर्चा भी ना देना पड़े और सारी चीज हो जाए। तो आप यह जानिए कि पति पक्ष के द्वारा जो केस जीते जा रहे हैं वर्तमान, वो इन्हीं ग्राउंडों के आधार पर जीते जा रहे हैं। पहले नहीं पति जीतता था। आज से 10 साल, 8 साल, 7 साल पहले पतियों के व्यवस्था में कोई केसें नहीं जीत पाता था। कारण कि भाई वो दिशा निर्देश था ही नहीं, उस व्यवस्था में वैसी चीजें थी ही नहीं। अब वर्तमान लेटेस्ट इस जजमेंट के आधार पर, इस सर्कमस्टेंसेस के आधार पर, इस परिस्थिति के आधार पर पति 100 में 90% जीत रहे। क्यों जीत रहे? कि पति के पक्ष में इतना धुआंधार यह जजमेंट आया हुआ है, यह आधार आया हुआ है कि इसी व्यवस्था के अनुसार वो बस चैलेंज कर दे, आपके पक्ष में फैसला तैयार। न्यायालय को आपके पक्ष में फैसला लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? यही टॉपिक है, यही विषय है कि क्या ऐसे आधार हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें कही, क्या ऐसी व्यवस्था, क्या ऐसी सारी चीजें। तो पति पक्ष के द्वारा जो वर्तमान केसेस जीते जा रहे हैं, तो क्यों जीते जा रहे हैं उसके पीछे कारण है। कारण मैंने आपको बता दिया। यह सारी चीजें कोई बताता नहीं है। अब इसमें अगर पत्नी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पति के व्यवस्था में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो निश्चित तौर पर उसमें वो बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें लिखती हैं, लिखवाती हैं। वो कहानी होती नहीं, ऐसी व्यवस्था होती नहीं, तो उस व्यवस्था में वो सब चीजें जाती हैं। अगर आपके व्यवस्था के अनुसार जो है पत्नी द्वारा आपके खिलाफ यदि कोई झूठा मुकदमा, निश्चित तौर पर लोग करते हैं, कराते हैं, तो यदि झूठा मुकदमा आपके पक्ष में वो दर्ज हो रहा, अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रही, तो अगर ऐसी बातें उसने बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई हैं, तो पतियों के पक्ष में जो जजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगाया पूरा जजमेंट है, इसमें यह बातें कही गई हैं कि आपको तो पहले शादी सिद्ध करना है कि शादी हुई 7 फेरों की व्यवस्था से। जैसा कि सब लोग जानता है, कई शादियां ऐसी होती हैं जो मेरे सर्टिफिकेट के आधार पर ही होती हैं। हमारी तरह भाई बंधु जो है झूठ साज बोल के शादी करा देते हैं, ना कोई एविडेंस, ना कोई साक्ष्य, ना कोई कुछ, बस पैसा दो शादी करा लो। तो वैसी शादियों के पक्ष में ही यह चीजें हुई हैं कि भैया शादी हुई है, 7 फेरा लिया कि नहीं लिया, पत्नी का सिंदूर दान किया कि नहीं किया, पंडित जी ने मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े। तो इसी व्यवस्था में यह जजमेंट जो मैं बता रहा हूँ, उसी व्यवस्था में यह चीजें हैं। अगर ऐसी हुई शादी आपकी है
जिसमें 7 फेरे नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्ट मैरिज हो गई, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, वकील साहब ने काम करा दिया, तो समझिए कि वो शादी मान्य नहीं होगी। तो कोई भी केस नहीं चलेगा ऐसी व्यवस्था में। पत्नी के पक्ष में भी ये फैसला नहीं आएगा, क्योंकि वो शादी अमान्य हो गई, क्योंकि सब 7 फेरा हुआ नहीं अग्नि के साक्षी की व्यवस्था के अनुसार। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में यही है कि भैया हो, आप जो है पत्नी पति हैं, पंडित जी का मंत्र पढ़ा जाए, उस व्यवस्था में जो है 7 फेरे की व्यवस्था हो, अच्छे खासे धर्म रीति रिवाज के अनुसार हो, तभी जो है शादी मान्य होगी। इसी व्यवस्था में यदि आप पति हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो आपको इसी पर काउंटर करना है कि हमारी शादी ऐसे नहीं हुई, ऐसे हुई। इसी पर जो है उसको आप पत्नी मानने से इनकार कर दो, यही कहना हमारा है, यही जजमेंट भी कहता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दहेज के केसों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग लिखते हैं, और पत्नियां अक्सर बढ़ा चढ़ा की व्यवस्था में जो है दर्ज करती कराती रहती हैं। इसी के सापेक्ष में डीवी का भी केस करती हैं, 125 का भी केस करती हैं। तो यदि आपकी शादी उस व्यवस्था में नहीं हुई तो आप जो है उस चीज को खारिज करा सकते हैं। आपके पास ये संपूर्ण अधिकार है कि हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक कई ऐसे जजमेंट आए हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लगाया हाई कोर्ट तक ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जहां शादियां हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुई, 7 फेरों की व्यवस्था नहीं हुई, पंडित जी ने मंत्र नहीं पढ़ा, सारी क्रियाएं नहीं हुई, तो वो शादी मान्य नहीं। भले ही आपके पास मेरी सर्टिफिकेट हो, वो भी सर्टिफिकेट जो है चैलेंज हो जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट भी कैंसिल होता है, मैंने कई केसों में कराया हुआ है। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर झूठा दहेज का केस होता है, या अगर झूठा डीवी का केस होता है, या अगर झूठा मेंटेनेंस का केस होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक पॉइंट उठाना है कि हमारी शादी वैलिड नहीं है। वैलिडेशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें मैंने आपको कह दिया कि 7 फेरे होने चाहिए, पंडित जी का मंत्र होना चाहिए, और बाकायदे हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार शादी की व्यवस्था के अनुसार वो चीजें होनी चाहिए। जो अगर होती हैं तब तो शादी मान्य, अन्यथा हमारे जैसे भाई बंधु कई शादियां ऐसी करा देते हैं जिसमें नोटरी की शादी हो जाती है, सर्टिफिकेट ले लिया, सारी चीजें कर ली, उसमें उन्होंने जो है फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया, रजिस्ट्रेशन शादी की हो गई। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह चीजें कही हैं कि हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हाई कोर्ट के प्रांगण के इर्द गिर्द जितने भी दलाल घूम रहे जो शादी करा रहे, वर्तमान अभी हाई कोर्ट की ये चीजें हैं। आप इसको दूसरी व्यवस्था में मत लेके जाइएगा, इस चीज को समझिएगा कि कोर्टों के बाहर जितने भी दलाल घूम रहे हैं जो बिना सर्टिफिकेट, बिना कागजात के जितने भी लोग आपकी शादी करा रहे हैं, वो शादियां सारी इलीगल हैं। वो इन प्रकरण आने वाले समय में सब आप फंसोगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी जस्ट एक व्यवस्था दी है कि उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी शादी, जहां की जो भी प्रमाण पत्र आप उसमें लगाएंगे, सबकी जांच होगी। हाई स्कूल से लगाए पूरा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक की भी जांच होनी है। रजिस्ट्रार को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हमारे पास आर्य समाज के व्यवस्था में लोग आ जाते हैं, सर्टिफिकेट दे दिया, अब उसमें पता चला कि जो है लड़की आधार कार्ड फर्जी बनवा के घूम रही, 21 साल है, लेकिन वर्तमान उसकी उम्र 17 साल है, 16 साल है। ऐसे कई केसेस हाई कोर्ट के सामने वर्तमान आए हुए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जितने भी शादियों के दलाल हैं उस पर निगरानी होगी, और हर जिले के रजिस्ट्रार को सर्कुलेशन हाई कोर्ट ने जारी किया हुआ है। तो कौन सी विधि से आप शादी करेंगे जो शादी मान्य होगी, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप उसी विधि से शादी करेंगे जो विधि मान्य होगी। आपकी व्यवस्था में जो भी धर्म का पालन आप करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू धर्म के हैं तो भाई आपको 7 फेरे लेने हैं, अग्नि की व्यवस्था में लेने हैं। मंदिर से शादी किया तब भी 7 फेरे लेने हैं। आपके हितनात रिश्तेदार वहां उपस्थित होने चाहिए। पंडित जी बकायदे जो है हिंदू धर्म में 7 प्रकार से शादियां होती हैं, उसी व्यवस्था में आपको एक प्रकार की शादी अपनी करनी पड़ेगी।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यह चीज़ें कही गई हैं, हाई कोर्ट द्वारा यह चीज़ें कही गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप समझिए कि आप ऐसे किसी को पत्नी के तौर पर नहीं खर्चा दे सकते कि वो शादी महत्वहीन है, इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। उस शादी में आपकी पत्नी आपके खिलाफ जो है डाइवोर्स का केस दाखिल कर दे, घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल कर दे, 125 के तहत वर्तमान जो कानून आ गया बदलाव के तहत 144 के तहत एप्लीकेशन मूव कर दे, तो क्या जीवन भर आप खर्चा दोगे? नहीं दोगे। क्यों? ये आधार मैं आपको बता दिया कि क्यों नहीं देना है आपको। तो यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसे कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।